बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इस कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहाँ से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओहो, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचे हैं। तुम वहाँ जा सकते हो और भरपेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गिद्ध ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वे लोग पहुँच गए। फिर वे चुपचाप ताज़ी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भरपेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गिद्ध ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भरपेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और गिद्ध चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भरपेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओहो, इतने स्वादिष्ट खीरे और चाँद को देखो, यह इतना सुंदर है कि मैं गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गिद्ध ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ से नहीं गा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गिद्ध ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा कि किसान उसकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब वह वहाँ से चला गया। गधे ने आहावरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने गधे के रेंगने की आवाज़ सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्दी बगीचे से बाहर खदेड़ दिया गया। वो गधे को रेंगते हुए वो वापस चला गया। वो वापस गिद्ध के पास आ गया और उस घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गिद्ध ने कहा, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गिद्ध वहाँ से चला गया। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीज़ों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए।